नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस नए और ज्ञानवर्धक एपिसोड में। आशा करता हूं इस कहानी से आप सबों को एक गहरे ज्ञान की प्राप्ति होगी। सुना है एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था। उसमें जानवरों की सभी प्रजातियां अपने अपने झुंड के साथ रहा करती थी। शेरों की झुंड में एक बूढ़ी शेरनी भी रहा करती थी। वह गर्भवती थी। बच्चा देने का समय भी नजदीक आ गया था। वह बीमार रहने लगी थी। आज उसे अपने झुंड से बिछड़े हुए लगभग महीनों बीत गए थे। शरीर में इतनी साहस और शक्ति नहीं बची थी कि वो अपने लिए भी शिकार कर सके। इस कारण वह और भी कमजोर हो चुकी थी। आज उसके पेट में अचानक बहुत दर्द हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर यह आभास हो चुका था कि आज मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाले हूं। यह सोचकर वह एक वृक्ष के छांव के नीचे बैठ गई। दर्द असहनीय होता जा रहा था और शेरनी जोर जोर से छटपटा रही थी। अचानक 1 मिनट के लिए सब कुछ शांत हो गया। प्रकृति जैसे सो रही हो। शेरनी शांत हो गई थी, जैसे बड़े आराम से और चैन की नींद सो रही हो। और इस तरह शेरनी ने एक बहुत ही खूबसूरत शावक को जन्म देकर हमेशा के लिए शांत हो गई। मरे हुए मां के पास बच्चा उछल कूद कर रहा था। तभी एक भेड़िए का बड़ा सा झुंड उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था। शेरनी का बच्चा भी उसी झुंड के साथ चलने लगा। शावक देखने में इतना प्यारा था कि किसी भेड़िए ने इस बात का विरोध नहीं किया कि वह हमारे साथ क्यों आ रहा है। धीरे धीरे समय करवट लेता गया। शेरनी का बच्चा भेड़ के साथ ही रहने लगा। सभी भेड़ों के साथ वह इस तरह घुल मिल गया कि सभी भेड़ उसका ख्याल रखते और वह भी सभी भेड़ियों का ख्याल रखता था। किसी से किसी को कोई विरोध नहीं था। जैसे तैसे शेर का बच्चा जवान होता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही थी। पर उसे यह कभी भी महसूस न हो सका कि मैं शेर का बच्चा हूं। उसका रहन सहन बिल्कुल भेड़ों के समान ही था। इस तरह सभी की जिंदगी बड़े ही मौज से कट रही थी। तभी अचानक एक हादसा हो जाता है। भेड़ों की झुंड पर एक फुर्तीले शेर की नजर पड़ती है। शेर हमला करने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर उस शेर पर पड़ती है जो भेड़ों के साथ रहता है। शिकारी शेर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह इस राज का पता लगाने के लिए भेड़ियों का शिकार करने का इरादा बदल देता है। अब वह किसी तरह उस जवान शेर को पकड़ना चाहता है ताकि वह यह पता लगा सके कि आखिर माजरा क्या है। जवान शेर डर के मारे भागने लगता है। शिकारी शेर भी हार मानने वाला नहीं था। आखिरकार उसने जवान शेर को पकड़ ही लिया। जवान शेर डर के मारे थर-थर कांप रहा था, मिन्नतें कर रहा था। उसके जवान लड़खड़ा रहे थे और वह भेड़िए की तरह गिड़गिड़ा रहा था, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं कमजोर हूँ। शिकारी शेर को माजरा समझ आ चुका था। वह जवान शेर को घसीटता हुआ एक कुएं के पास ले गया और शेर को कुएं में झांकने की बात कही। उसकी परछाई को दिखाते हुए उसने पूछा, अब बता तू कौन है। जवान शेर को अपनी परछाई देखकर यकीन नहीं हो रहा था। अब उसे अपने आप को पहचान लिया था। उसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया, जिससे सारा जंगल कांप उठा। अब उसे अपने ताकत का एहसास हो चला था। उसे यह पता चल चुका था कि भेड़ियों के झुंड में अगर शेर भी रहने लगे तो वह भेड़िया ही बन जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीख मिलती है कि जिस दिन भी हमें अपनी कीमत का पता चल जाए, उस दिन से हमारी दुनिया भी बदल सकती है। उस दिन से हमारी दुनिया भी बदल जाएगी, जैसे उस शेर की जिंदगी बदल गई। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।